Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप आज से शुरू होने वाला हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल करस्पॉन्डेंट देख रहे हैं। बहुत स्वागत करते हैं आपका इसमें। बीते 25 साल में छत्तीसगढ़ ने बदलाव के कई पड़ाव पार किए। अब बदलाव के इसी सफर को नई रफ्तार देने के लिए तैयार हो रहा है एक ऐतिहासिक एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे नाम से ही परिलक्षित है कि इसमें रफ्तार भी है, धार भी है। एक ऐसी सड़क जो सिर्फ शहरों को नहीं बल्कि संभावनाओं को जोड़ने का काम कर रही है। रायपुर से विशाखापट्टनम, ये दो शहर भी ऐसे जो बड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ने के आदी। दूरी भले ही थोड़ी सी आपको ज्यादा लग सकती है, लेकिन अब मानिए कि ये चंद घंटों के सफर में सिमटने वाली। इसे ग्रीन एक्सप्रेस वे का खिताब मिल रहा है, वो इसलिए क्योंकि इसमें जंगल और जंगली जीवों का पूरी तरह से अच्छी तरह से ख्याल रखा गया। खूबसूरत वादियां पड़ेंगी, जंगल पड़ेंगे, इनके बीच से होती हुई सड़क होगी, वो भी वन्य प्राणियों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। मानो छत्तीसगढ़ की खूबसूरती और विशाखापट्टनम के समंदर का मेल हो रहा। इस अनूठे एक्सप्रेसवे की स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट सुमन पांडे। तो बुला लेते हैं सुमन पांडे को, क्योंकि उनके बिना ये स्टोरी आप तक नहीं आती। तो आइए सुमन, आइए हमारे साथ में ज्वाइन कीजिए। अब आप हमारे साथ में मेरे साथी सुमन पांडे को देख पा रहे हैं। स्वागत करते हैं सुमन आपका स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट में। बेसिकली ये मुहिम भी आपकी है, ये रिपोर्ट भी आपकी है। आपकी आंखों से, आपके नजरिए से, आपके कैमरे से आज हम अपने दर्शकों को ये दिखाने वाले हैं। तो सुमन हमारे साथ में आ चुके हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत जी। और एक तरीके से ये फ्यूचरिस्टिक सड़क है। इससे पहले हमने सड़कों की कई रिपोर्ट्स लोगों को हमने दिखाई हैं, लेकिन ये जो सड़क बनने जा रही है, ये जो तैयार हो रही है और जिस तरीके से ये लोगों के बीच एक सुविधा बनकर आएगी, एक फ्यूचर की सड़क है। और इसकी रिपोर्ट्स अब हम दर्शकों से साझा करेंगे बहुत जल्द इस पूरी तमाम इस रिपोर्ट में। चलिए, तो सुमन जैसे एक्साइटेड दिखाई पड़ रहे हैं, उतनी ही मेहनत से वो इसे कवर करके लाए हैं। सुमन, रायपुर से विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर जो तैयार हो रहा है, इस पर स्वयं चलकर आए। तो सुमन, रायपुर से विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है और सबको पता है कि इसे फिल्माने, इसे रिपोर्ट के तौर पर पेश करने का आइडिया जो है वो अपने आप में एक्साइटिंग लगता है। पर इसका एग्जीक्यूशन जब करना था तो कहाँ से शुरू किया आपने? कैसा ये पूरा विचार रहा और किस तरीके से आपने ज़मीन पर उतारा? जी बिल्कुल, जैसा कि पुनीत जी मैंने बताया कि ये एक तरीके से फ्यूचर की सड़क है। तो छत्तीसगढ़ के आने वाले भविष्य की सड़क है। इस सड़क से कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में जो बड़े बदलाव होंगे, उसकी नींव इस सड़क के निर्माण के साथ रखी गई थी। तो ये जब चीज़ें हमें पता चली तो जो हमारे जो IBC 24 की सीनियर टीम है, उनसे भी गाइडेंस मिला। NHAI की टीम से हमने संपर्क किया और एक नए अंदाज में, जो कि आने वाली रिपोर्ट में हम दिखाएंगे कि नए अंदाज में इस सड़क को हमने दिखाया है। और इस सड़क में कुछ ऐसा है जो छत्तीसगढ़ में इससे पहले कभी नहीं हुआ है और कभी इस तरीके से उसे रिपोर्ट नहीं किया गया है। तो वो इसमें दर्शकों को इस पूरी रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। तो चलिए, अब ज़्यादा देर नहीं करते और ज़्यादा दूर तक जहां तक आप गए हैं वहां तक इसके हर एक पड़ाव को, हर एक हिस्से को हम दिखाएंगे। सुमन के नज़रिए से दर्शकों को दिखा रहे हैं, आपको इस सफ़र पर लिए चलते हैं। ये एक्सप्रेसवे कैसे शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है, देखिए पहली रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की एक ऐसी सड़क जो बनने जा रही है राज्य का इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो जोड़ेगी विशाखापट्टनम से रायपुर को। क्या होगा फायदा और कैसे तैयार हो रही है सबसे आधुनिक सड़क, इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताएंगे। आधुनिक है, सशक्त है और अपने आप में बेमिसाल है। 36
छत्तीसगढ़ का ये एक्सप्रेस वे। साल 2026 में छत्तीसगढ़ को मिलने जा रहा है एक ऐसा तोहफा जो राज्य की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देगा। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वे करीब 16,482 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही छत्तीसगढ़ की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत सड़क। रायपुर के अभनपुर से शुरू होकर सीधे विशाखापट्टनम तक जाने वाला यह एक्सप्रेस वे छत्तीसगढ़ को समंदर से जोड़ने वाली विकास की सबसे मजबूत कड़ी बनने जा रहा है। रायपुर से जो अभनपुर वाला हाईवे है वहां पर 4,146 लगभग करोड़ के बजट से 6 लेन एक शानदार सड़क तैयार की जा रही है। जब इस सड़क पर कुछ दूर आप चलते हैं तो आपको एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा है विशाखापट्टनम 473 किलोमीटर। महज इस 473 किलोमीटर के सफ़र को पूरा करने के बाद हम पहुंच जाते हैं विशाखापट्टनम। तो अब आपको उस सफ़र पर ले चलते हैं जहां रायपुर का ये हाईवे जाता है विशाखापट्टनम की ओर। इस सड़क पर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के घने जंगलों की हरियाली है। बस्तर के विशाल पहाड़ों की मजबूती है और आंध्र प्रदेश की मिट्टी की खुशबू भी। यह एक्सप्रेसवे रायपुर को विशाखापट्टनम के समुद्री किनारे से जोड़ेगा और आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास की नई इबारत लिखेगा। IBC 24 आपको दिखा रहा है प्रदेश के सबसे खूबसूरत एक्सप्रेसवे का विहंगम दृश्य। जहां मंजिल पर खड़ा है विशाल समुद्र और सफर को यादगार बनाते हैं चारों ओर फैले घने खूबसूरत जंगल। तो वाह साहब, ये नज़ारा देखने में इतना एक्साइटिंग है तो सोचिए जब सुमन गए होंगे तो क्या उन्होंने फील किया होगा। सुमन, इससे पहले कभी आप विशाखापट्टनम गए? जी बिल्कुल, इससे पहले विशाखापट्टनम का सफर तो हुआ है। बाई रोड वाला कोई सफर आपने बाई रोड भी, और जो विकल्प और भी मौजूद है, जैसे ट्रेन से लोग सफर करते हैं, फ्लाइट से सफर करते हैं, तो वैसे भी रहा। लेकिन ये जो सड़क बनी है इसमें जब कभी भी रायपुर के लोग जब सफर करेंगे तो उनके लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि जो ग्रीनरी है, जो खूबसूरती है और जो सुविधाएं जुड़ी हैं, जो आधुनिक सुविधाएं, वो बेहद रोचक है। चलिए, जो बड़ी बात आपने की है, ये जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी, पहली भारत माला प्रोजेक्ट के नाम से जिस तरीके से एक कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है, इसमें जंगल और समुद्र का मेल है। ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसके बन जाने से दोनों राज्यों के बीच की सप्लाई चेन तेज होगी, हमें सीधा पोर्ट मिल जाएगा जिसकी वर्षों से मांग थी। इससे लागत घटने वाली है, ट्रांसपोर्ट बढ़ने वाला है, लेकिन छोटे कस्बों और बड़े लाभ के बीच में ये जो एक सड़क है, इसके रास्ते में पड़ता है जंगल जो भरा पड़ा है वन्य जीवों से। पर यह प्रोजेक्ट उनका भी पूरा ख्याल रखता है। कैसे, ये आपको दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने इस एक्सप्रेस वे को बनाते वक्त वन्य प्राणियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस सड़क पर 28 मंकी कैनोपी और 8 एनिमल ओवरब्रिज तैयार किए गए हैं ताकि सीता नदी और उदंती टाइगर रिजर्व के जंगलों में रहने वाले भालू, हिरण, तेंदुए, जंगली सुअर जैसे जानवर बिना किसी खतरे के सड़क पार कर सकें। जहां हाथियों की आवाजाही रहती है, वहां विशेष ओवरब्रिज और अंडरपास बनाए गए हैं। यानी अब सड़क हादसों का शिकार होने वाले जंगली जानवरों की संख्या लगभग 0 हो जाएगी। इतना ही नहीं, जंगल की शांति बनाए रखने के लिए इस सड़क पर लगाई गई है स्पेशल ग्रीन शीट, जो गाड़ियों के शोर को जंगल तक पहुंचने से रोकती है। जिस आधुनिक सड़क की हम बात कर रहे थे, रायपुर विशाखापट्टनम का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है,
वो जंगली जानवरों के बारे में भी ख्याल रखकर तैयार की जा रही है। क्या कुछ खास ध्यान रखा गया है? NHAI के प्रदीप सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं देख रहा था कि कुछ ऐसे ब्रिजेस हैं और कुछ कैनोपीज तैयार की गई हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए सर कि क्या कॉन्सेप्ट है उसका, क्या ध्यान में रख के तैयार किया गया है? देखिए, ऐसा है कि जो है ना, हमारा रायपुर विशाखापट्टनम एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे है। इसमें पैकेज 2 और 3 मोस्टली फॉरेस्ट एरिया से जा रहा है, वाइल्ड लाइफ से जा रहा है। तो वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करने के लिए हमने एनिमल ओवरपास बनाया है। जिस लोकेशन पे हम खड़ा हैं, पीछे नज़र आ रहा होगा, ये एनिमल ओवरपास है, ना कि ये मतलब ये सर जो पूरा जो हिस्सा है जो काटा गया है, इधर पूरा जंगल है? उधर बिल्कुल जंगल है। मतलब ये एरिया जो है जहाँ पे हम बेसिकली ये आपका ब्रिज बना हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये बेसिकली एनिमल के लिए, एक व्हीकल के लिए नहीं है। फॉरेस्ट के द्वारा जो है ये आइडेंटिफाइड मूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ का है। तो और सर इसमें फेंसिंग भी मैं देख रहा हूँ कि की गई है ताकि जानवर इस तरफ ना आए। बिल्कुल आप देखें कि जो मेरा रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर है, थ्रू आउट फॉरेस्ट में हम चेन लिंक फेंसिंग डाले हैं, और जहाँ पे मतलब ओपन एरिया है वहाँ पे हमारा बाउंड्री वाल है। आगे आप चलिएगा तो हम एनिमल अंडरपास भी दिखाएंगे। मतलब ये जो ऊपर का हिस्सा जंगल से जोड़ा है, तो वैसे ही नीचे से भी जंगल जुड़ा होगा, ऊपर से ट्रैफिक पास होगा और जानवर शांति से नीचे से पार कर पाएंगे। हम आपको वैसे भी लोकेशन दिखाएंगे जहाँ पे एनिमल नीचे से क्रॉस करेंगे और हम ऊपर से जाएंगे। जी। मैं देख रहा था सर कुछ कैनोपीज ऊपर बनी है, वो क्या मंकी कैनोपीज है? हाँ बिल्कुल, आप जहाँ ग्रीन वाला देख रहे थे वो मंकी कैनोपी है। करीब 6-7 लोकेशन है जहाँ पे मतलब मंकी का मूवमेंट होता है, वहाँ पे हम मंकी कैनोपी डाले हैं, तो मंकी इजीली जो है उस पर चढ़ के क्रॉस कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो है ना, जो वाइल्ड लाइफ है उसको हम सेफगार्ड करने के लिए, कि हमारा जो है ट्रैफिक मूवमेंट ज़्यादा उनको डिस्टर्ब ना करे, तो आप देखे होंगे कि जो है ना एक साउंड प्रूफ बैरियर भी लगा होगा। आप पीछे से आ रहे होंगे तो ये जो बिल्कुल ये दिखाई पड़ रहा है ना, वो कंटिन्यूअस होगा। ग्रीन सीट जो है वो बेसिकली हमारा साउंड प्रूफ बैरियर है। मतलब जो सड़क का साउंड है वो जंगल में नहीं ना जाए, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये जो पूरी सड़क है, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर हम आपको बता रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में, ये न सिर्फ आम आदमी के जनजीवन को बदलने वाली और उसके काम आने वाली है, बल्कि जो जीव जंतु हैं जंगल के, हमारे जो वन्य प्राणी हैं, वो किसी तरह से सड़क हादसों का शिकार ना हो, उनका जो जनजीवन है, जो मेरी सड़क के दोनों तरफ जो जंगल है, उनका जनजीवन भी प्रभावित ना हो, इसका ध्यान भी इस पूरे सड़क को तैयार करने में रखा गया। और बेहद रोचक ढंग से मंकी कैनोपीज तैयार की गई हैं, जानवरों के लिए ब्रिज बनाए गए हैं, अंडर ब्रिज बनाए गए हैं, और यहाँ तक कि रेप्टाइल्स क्रॉस कर सके, इसके लिए भी पूरा व्यवस्था इस सड़क के नीचे किया गया है। आगे भी आपको दिखाएंगे कि कितनी रोचक और बेहद खास ये सड़क छत्तीसगढ़ के लिए होने जा रही है। रायपुर विशाखापट्टनम हाईवे घने जंगलों के बीच बना है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जंगल है और ठीक दूसरी तरफ जहां पर मैं हूं यहां पर हाईवे है, लेकिन इसके बीच में एक ये खास ग्रीन शीट लगाई गई है। ये जो खास ग्रीन शीट है ये इस वजह से क्योंकि जो यहां से पूरी रफ्तार में जो गाड़ियां गुजरेंगी उनका शोर जानवरों तक कम से कम पहुंचे और जंगल के भीतर जो शांत जीवन जानवर जीते हैं वो भी प्रभावित ना हो, डरे ना। तो इसका भी खास ख्याल इस खास सड़क पर रखा गया है, जो कि एक इकोनॉमी कॉरिडोर हम बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ से ट्रेड, पर्यटन सब कुछ संभव है और बड़ी संभावनाओं के द्वार ये पूरी सड़क खोल रही है। वाह साहब, तो हरा भरा सुंदर वादियों वाला रास्ता जंगली जीवों की सुरक्षा के लिए ख्याल रखते हुए ऐसे डिज़ाइन किया कि उनको नॉइस पोल्यूशन भी महसूस ना हो, उनके जीवन पर कोई असर ना पड़े और रफ्तार हमारी बढ़ जाए। अब सुमन, सवाल ये है मूल घूम फिर करके, ये एक एक्सप्रेस वे है, इतनी बड़ी कॉस्ट लग रही है, इतनी प्लानिंग है, तो जनता को इसका लाभ क्या, ज़रा अब ये रखिए, दर्शकों को बताइए। बिल्कुल मैं बताऊं पुनीत जी, तो 16,491 करोड़ के आसपास का ये पूरा प्रोजेक्ट है और 464 किलोमीटर के आसपास की ये पूरी सड़क तैयार हो रही है। इसमें एक सबसे बड़ा फायदा लोगों को जो होने जा रहा है वो ये कि विशाखापट्टनम से छत्तीसगढ़, रायपुर के या जो छत्तीसगढ़ के जो तमाम शहर हैं उनसे दूरी कम होने जा रही है। लगभग 132 किलोमीटर दूरी जो है
वो कम हो जाएगी। यानी कि जब आप अपनी सड़क यात्रा पर निकलेंगे तो आपका फ्यूल कम लगेगा, आपका टाइम कम लगेगा। एक तरीके से आपकी जेब की बचत कराने वाली ये सड़क है। जनता को जैसे आपने लाभ देखे, जो अभी हम आंकड़े आपको बीच में भी दिखा रहे थे और अभी भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आए थे, ये जनता की बात हो गई। लेकिन बस्तर जो हमारे आज विकास का मूल आधार है, उसको भी लाभ के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। तो जाहिर है कि अब ये वहाँ से गुजर रहा है तो बस्तर के लाभ की चर्चा उठेगी। क्या फ़ायदा आपको लगा, बस्तर को क्या लाभ मिलने वाला है? बिल्कुल, इस सड़क के बन जाने के बाद से बस्तर के बढ़ने और बदलने का सिलसिला तेज होगा और रफ्तार मिलेगी। धमतरी, कोंडागांव, कांकेर से होकर ये सड़क गुजरती है। तो एक तरीके से जो लंबे वक्त से हम बात कर रहे थे कि बस्तर में नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, विकास होना चाहिए, तो ये सड़क एक विकास को रफ्तार देने में बड़ी मदद करने वाली है। बस्तर का जो खनिज है, बस्तर की जो इमली है, बस्तर का जो आर्ट है, उसे आप समझिए कि सड़क से इंटरनेशनल मार्केट मिलेगा। कैसे? क्योंकि ये सड़क हमें सीधा पहुंचाती है विशाखापट्टनम के बंदरगाह तक, और पूरी दुनिया में व्यापार है, चाहे ट्रेड किसी तरह से भी अगर फलता फूलता है तो उसके लिए समुद्री रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तरीके से बस्तर को ब्रांड बनाने में ये सड़क बड़ी काम की साबित होने वाली है। अब ये कॉरिडोर रायपुर से विशाखापट्टनम तक जा रहा है। इस कॉरिडोर के रायपुर से विशाखापट्टनम तक जाने में हमने लोगों के लाभ की बात कर ली, बस्तर के लाभ की बात कर ली। ओवरऑल अगर हम देश के गति के बारे में कहें तो आपने कुछ फिगर आउट किया कि इससे सीधे तौर के ऊपर मध्य भारत दक्षिण से कनेक्टेड हो रहा है, हमें सीधा एक पोर्ट मिल रहा है, कारोबार में इसमें तेजी आने वाली है। कुछ और विशेषता जो आपको नजर आई हो इसमें? इस पूरे प्रोजेक्ट में पुनीत जी खास बात यह कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि ये जो सड़क है इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि छत्तीसगढ़ के साथ ओडिशा और महाराष्ट्र का भी जो बेल्ट है वो कवर होगा। महाराष्ट्र से भी ये सड़क कनेक्ट होगी। तो एक तरीके से समझिए कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ये तीनों जो इलाके हैं वो इस सड़क से सीधे पहुंचते हैं समुद्री इलाकों तक। तो न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि उड़ीसा और महाराष्ट्र के लिए भी ये सड़क बेहद फायदेमंद साबित होने वाली है। सबसे बड़ा जो इससे फायदा है वो है ट्रांसपोर्टेशन का। आज भी जो भारत में व्यापार है वो सड़क के रास्ते ज्यादातर होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन बेहद आसान होगा। अगर मान लीजिए हमें कोई चीज़ विशाखापट्टनम के जरिए बाहर भेजनी है तो उसे ट्रांसपोर्टेशन में वो इजी हो गया, उसमें फ्यूल कम लगा तो ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज होता है उस पर असर पड़ेगा। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा इसमें फायदा वो ये कि इस सड़क के रास्ते से होते हुए तीनों राज्यों से निवेश और रोजगार सभी यहाँ तक पहुँच पाएंगे, इसकी मंजिल आसान हो जाएगी। बहुत अच्छी बात आपने की है कि देखिए आप ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल बेहतर हो पाएगा, लोगों को रोजगार मिल पाएगा, गति बढ़ जाएगी, टाइम घट जाएगा, सुगमता से होगा और ग्रीन होगा, क्लीन होगा। अब दर्शकों को हम ये दिखाते हैं कि इस एक्सप्रेस वे का एक हिस्सा ऐसा है जो इसे सबसे अलग बनाता है। तकरीबन 160 मीटर ऊंचे पहाड़, इसे काट करके रास्ता तैयार किया है। लगभग 3 किलोमीटर लंबी ये जो पूरी सुरंग है, इसमें हम आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की इस ऐतिहासिक टनल के भीतर। हमारे सहयोगी सुमन जो यहाँ मौजूद हैं वो पहुँचे और उनकी रिपोर्ट वहाँ से भी हमको मिली है, ज़रा आपको दिखाते हैं। वक्त मैं जहां खड़ा हूं वो छत्तीसगढ़ का एक ऐसा मुहाना जो जोड़ेगा आंध्र प्रदेश से बस्तर को। यही वो टनल है जो सबसे विशाल है और इस पूरे प्रोजेक्ट में इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा मार्वल। क्या कुछ खास है और कितनी मुश्किलें आई इस विशाल टनल को तैयार करने में, आपको इसके भीतर जाकर बताएंगे भी, दिखाएंगे और पूरी तफसील से समझाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। यह है छत्तीसगढ़ की पहली ट्विन लेन टनल जहां दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही होगी। पहली बार विशाल पहाड़ को काटकर इतनी आधुनिक टनल तैयार की गई है। यह एक्सप्रेसवे रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, कोरापुट और सप्पावरम को जोड़ते हुए सीधे विशाखापट्टनम बंदरगाह तक पहुंचता है और इस सफर को यादगार और रोमांचक दोनों बनाती है ये टनल।
टनल के भीतरी हिस्से में जो दूसरा लूप है टनल का, उससे भी उसे कनेक्ट किया गया है। मैं इस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर एक तरफ से टनल आ रही है और आप देखिए कि दूसरी दिशा में टनल का दूसरा हिस्सा जा रहा है। और ऐसा इसलिए किया गया है कि किसी भी इमरजेंसी में एग्जिट रहे। अगर मान लीजिए कोई किसी मुहाने में कोई समस्या आती है, एग्जिट नहीं मिल पाता है, तो ऐसी सिचुएशन में टनल के एक दूसरे हिस्से को, जो दूसरा लूप है टनल का, जो दूसरा ट्यूब है, उससे भी जोड़ा गया है। तो सुरक्षा के तमाम ध्यान रखे गए हैं। आगे भी आपको इस टनल के बारे में कुछ हैरतअंगेज चीज़ें बताएंगे कि कैसे इस पूरी टनल को तैयार किया गया और क्या कुछ खास इस टनल में है। जो टनल जो विशाखापट्टनम को जोड़ रही है रायपुर से, उसे तैयार करने में बहुत सारे हाथ। श्रीनिवास मेरे साथ हैं जो टनल के चीफ हैं। श्रीनिवास, ये बताइए कि कितना समय से आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और अभी तक कितना कुछ काम पूरा हो चुका है? मैं 3 साल से इधर ही हूँ। पहले इनिशियली हमको क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं था, उसके बाद फॉरेस्ट क्लियरेंस एक साल हो गया था हमारा काम शुरू करके। लास्ट सितंबर में टनल चालू हुआ इस लेवल। इसमें हमको 1 साल लग गया था इसको ओपन करने के लिए। और नेक्स्ट ट्यूब वो नवंबर में चालू हुआ, वो नवंबर में 12 महीने में वो खत्म हो गया था। ओके, तो अभी जो काम चल रहा है श्रीनिवास, उसको हम कौन सा स्टेज बोल सकते हैं अभी? और कब तक पब्लिक यूज में आ पाएगा? LHS ट्यूब हमारा फाइनल स्टेज में है। ये मार्च एंडिंग तक हमारा लाइनिंग भी खत्म हो जाएगा और हम 1-2 महीना में हमारा MEP वर्क भी खत्म हो जाएगा। ओके, और राइट ट्यूब इट विल टेक अप टू जुलाई एंडिंग। तो जुलाई एंड तक क्या पब्लिक यूज कर सकते हैं? तैयारी कर रहे हैं। अब थोड़ा सा मेरे को उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का एक जाइंट इंजीनियरिंग वर्क है ये, तो थोड़ा सा इसका स्केल बताइए कि किस साइज की ये टनल है और कितनी गाड़ियों का कैपेसिटी? ये 3 लाइन का है। एक टनल 3 लाइन का है। ओके, 3 and 3, वो एक जाने के लिए, एक आने के लिए। और इसमें 5 इंटरकनेक्टिंग्स रहेगा। कोई इमरजेंसी में कुछ कनेक्ट करने के लिए वो ट्यूब में हम जा सकते हैं। कुछ फायरिंग हुआ, कुछ हुआ तो हम उस ट्यूब में जा सकते हैं। बीच से दोनों टनल जुड़े हुए 500 मीटर जोड़ा हुए। और एवरी 200 मीटर में यू विल गेट ए कॉल बॉक्स। इन इमरजेंसी यू कैन कॉन्टैक्ट एंड कैमरास विल बी आल्सो बी इंस्टॉल्ड। दैट we will establish one controlled unit here P2 that will be monitored by our team। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, श्रीनिवास बता रहे हैं, तो टनल के अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है जिसमें कॉल करके आप इमरजेंसी टीम से भी कांटेक्ट कर पाएंगे जब ये वर्किंग हो जाएगी। इसकी तैयारी चल रही है और जुलाई के आसपास पब्लिक यूज में आ पाए। और जिस मुहाने पे अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ से जो सड़क अब आगे जाएगी वो जाएगी विशाखापट्टनम की ओर। जो पीछे जो मेरी पूरी टनल आप देख रहे हैं, वो पूरा स्ट्रक्चर है जहाँ से सफ़र तय हो। अच्छा, जैसे कभी ऐसा हुआ कि ऐसे आम आदमी की कल्पना के हिसाब से कि गुफा में हम हैं, ऊपर से पहाड़ क्या नीचे गिर जाता है, तो उसे मजबूत करने के लिए क्या करते हैं, क्या ध्यान दिया जाता है? वो उसका अलग से हम सपोर्ट करता है, सब भी रिब लगाता है, उसका बैक फिलिंग करता है। वो सिचुएशन के हिसाब से वो रहेगा। अर्थक्वेक के हिसाब से भी प्लानिंग प्लान है। अर्थक्वेक के हिसाब से, जोन का हिसाब से वो प्लान है। मतलब अगर भूकंप भी आ जाए इस गुफा में के ऊपर तो कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। और 100 साल के हिसाब से आप लोगों ने इसको तैयार किया। ओके, कितने लोग लगे हैं श्रीनिवास, थोड़ा सा बताइए आपकी टीम में कितने लोग? हमारा 600 मैन पावर है। 600 लोग लगे हुए। उत्तराखंड में एक टनल कोलैप्स है, उसको देख के ध्यान रख के हम क्या करना है और हम पूरा कर दिए। सेफ्टी के नॉर्म्स में कुछ पाइप, इमरजेंसी पाइप्स डालना है, वो पूरा हम करके ही किया था। बायोमेट्रिक सिस्टम इसलिए हादसे हुए हैं तो उससे आप बायोमेट्रिक सिस्टम भी इसलिए इंट्रोड्यूस किया था। राह में मुश्किल बनकर आने वाली नदियों का सम्मान करते हुए, पहाड़ों की विशालता को समझते हुए इस टनल को तैयार किया जा रहा है। ये वही टनल जो छत्तीसगढ़ को आंध्र प्रदेश से जोड़ेगी और पूरी दुनिया इस टनल के जरिए छत्तीसगढ़ से जुड़ेगी, और खासकर उस बस्तर से जिसे अब तक हम पिछड़ा मानते रहे। अब ये वो रास्ते हैं जो बस्तर के आगे जाने का जरिया बनेंगे। ये वो द्वार है जो तय करेगा कि छत्तीसगढ़ में भी दम है, छत्तीसगढ़ के लोहे में दम है, क्योंकि यहाँ से समुद्री रास्तों से व्यापारिक ट्रेड और पर्यटक दोनों को मजबूती मिलेगी। ये वो रास्ते तैयार हो रहे हैं जो आने वाले 100 सालों में छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा बदलेंगे। क्या बात है साहब, देखकर ही मज़ा आ गया और ऐसा लग रहा है कि ये जल्दी से जल्दी ओपन हो जाए और इस पर एक ट्रिप हो जाए, इस पर एक बार जाकर के देखकर एक्सपीरियंस लिया जाए
ये एक्सपीरियंस फिलहाल सुमन ने लिया, तो सुमन तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये पूरा ओवरऑल सफ़र जो आप गाड़ी में बैठ रहे थे, जो आपको एक्साइटमेंट था, फाइनल स्टेज जब आप उस एक बड़े से ढेर पहाड़ी नुमा जगह स्ट्रक्चर पर खड़े थे, इसे कंक्लूड कर रहे थे, क्या फील था वो? बिल्कुल पुनीत जी, ये बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। वो इस वजह से भी क्योंकि अगर मैं बहुत जनरलाइज वे में कहूँ, आम लोगों को समझाने के हिसाब से कहूँ, खासकर रायपुर के जो लोग जो अक्सर इस बात में टेंशन में आ जाते हैं कि यार घूमने कहाँ जाएं, तो एक ऐसी सड़क जो आपको महज 7 घंटे में समुद्री किनारे पे यानी कि वाइजाग विशाखापट्टनम में पहुंचा देगी, तो इसको सोचते हुए जब आप उस पर सफ़र करेंगे शानदार जंगलों के बीच, तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही नायाब होने वाला। और एक और खूबसूरत बात मैं आपको बताऊं कि जो 600 लोग लगे इस पूरी टनल को तैयार करने में और इस पूरी सड़क को तैयार करने में, जो लोग लगे वो भारत के कश्मीर से थे, आंध्र प्रदेश से थे, गुजरात से थे और नॉर्थ ईस्ट से भी थे। तो पूरा हिंदुस्तान मिलकर इस महान चीज़ को बना रहा है छत्तीसगढ़ के लिए, और छत्तीसगढ़ की फ्यूचर की सड़क हम इसी वजह से कह रहे हैं। अभी तक एक एक्सपीरियंस आंध्रा से जुड़ा मानते थे और वाइजैक से जुड़ा हुआ एक अरकू वैली का हम बड़ा जिक्र सुना करते थे, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए ज़्यादातर लोग ट्रेन का सहारा लेते थे। पर मुझे लगता है कि इस एक्सप्रेस वे के बाद ये रायपुर से ही एक्सपीरियंस शुरू करना चाहेंगे, कोई मिस नहीं करना चाहेगा। तो है ये भले इकोनॉमिक कॉरिडोर, लेकिन इसका फ़ायदा आम लोग भी खूब उठाने वाले हैं। आपका अनुमान क्या है? बिल्कुल पुनीत जी, सही कहा आपने, क्योंकि मैंने जैसे कि हमने इस रिपोर्ट में हमने बताया भी कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के खूबसूरत जंगल से आप होकर गुजरेंगे, तो न सिर्फ ट्रेड के हिसाब से, न सिर्फ विकास के हिसाब से, न सिर्फ निवेश और रोजगार के हिसाब से, बल्कि आम आदमी की जिंदगी के एक्सपीरियंस को भी ये अनूठा करेगी, क्योंकि उन तमाम मिट्टियों की खुशबू लेकर आप एक नया एक्सपीरियंस इस सड़क से महसूस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं सुमन का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि सुमन की नज़रों से और हमारी कैमरा टीम की नज़र से, हमारे कैमरों की नज़र से हमने भी इस रोमांचक, दिलचस्प और बड़े ही खूबसूरत सफ़र को एंजॉय किया, देखा, सुना। लेकिन ये आपको हम ज़रूर विश्वास दिलाते, सुमन आपको पहले थैंक यू कहते हैं और आपके साथ साथ हमारी कैमरा टीम को थैंक यू बोलते हैं, और ये यकीन दिलाते हैं कि ये जो हमारा पहला स्पेशल करस्पॉन्डेंट का अंक था, जो बड़े रोमांचक सफ़र के साथ आपने शुरू किया, तो कुछ ऐसी स्टोरीज़ आपका इंतज़ार करेंगी अगले हफ्ते भी हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट के अगले पार्ट में। वो आपको चौंकाएगी, आपको जानकारी से लबरेज करेगी, और सबसे बड़ी बात ये कि कुछ दिलचस्प नए फैक्ट्स आपके पास होंगे। तो बस अगले हफ्ते मिलते हैं, तब तक हमें, सुमन को और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।